एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन संख्या 1 आपको बताए थे और इस क्वेश्चन के पहले इस पाठ में जो जानने योग्य बातें हैं उनको हम विस्तार से कल समझाए। उस आधार पर यह क्वेश्चन संख्या 2 हमको पूर्णतः विश्वास है कि आप स्वयं बना सकेंगे, लेकिन फिर भी हम सोचे हैं कि इसमें भी कुछ आपको हम समझा दें। तो जरा देखिए, तो बोर्ड पर आप क्वेश्चन संख्या 2 में आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में एक आकृति है, उस आकृति को भी यहाँ बना दिए। हो सकता है कि कुछ लोगों की किताबों में यह आकृति गलत दी गई हो, तो इस आकृति से मिला करके आप अपनी कॉपी में खुद आकृति बनाएंगे। अगर किताब में गलत हो तो इससे देख करके सुधार करेंगे और उसके बाद इस आकृति को बना करके इस आकृति के माध्यम से यहाँ 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, हल 1 नंबर। यहाँ बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक आपको बताना है। इस आकृति में जरा देखेंगे आप बी कहाँ है, तो यहां पर बी है। इस आकृति को देखेंगे, यहां बी का जो बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया हुआ है, इसका निर्देशांक आपको बताना है। तो आपको हम कल बताए थे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो उसमें 2 पद होंगे, तो 2 पद इसमें भी होंगे बी के निर्देशांक में। ऐसे हम दोनों तरफ से छोटा कुष्ठ दे देंगे और इसमें 2 ठो पद होंगे। ये जो पहला पद है और ये दूसरा पद है, इसमें हम कौन कौन सी संख्या लिखेंगे, तो आपको उस दिन हम समझाए थे। यह जो बिंदु है बी, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर किस संख्या के यह सामने है, क्योंकि पहला जो पद होता है वह एक्स अक्ष का होता है और जो दूसरा पद होता है वह वाई अक्ष का होता है। हम कल आपको ऐसा बताए थे। तो हमको यहां पर लिखने के लिए इस बिंदु के सामने एक्स अक्ष पर जो संख्या होगा उसको लेंगे। एक्स अक्ष यहां से लेकर यहां तक, और इस पर संख्या -5 है जो बिल्कुल बी बिंदु के सामने है। इसलिए पहला पद में हम क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अब जो है दूसरा पद वाई अक्ष वाला है। अब वाई अक्ष वाला पर यह बिंदु देखेंगे वाई अक्ष पर किस संख्या के सामने, तो वाई अक्ष आपका यहां से लेकर यहां तक है, और यह बिंदु वाई अक्ष पर किस संख्या के सामने है, तो स्पष्ट है यह 2 के सामने, इसलिए यहां पर हम 2 लिखेंगे। इस तरह से बी के निर्देशांक -5 और 2 होगा। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां देखिए एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। -3 और -5 इसमें कहां है, ये -3 जो है एक्स अक्ष के स्थान पर है, इसलिए एक्स अक्ष पर -3 देखेंगे। एक्स अक्ष यहां से यहां तक है, इस पर -3 देखिए तो यहां पर है -3, यह है -3 यहां, और -5 को हम देखेंगे कहां, तो यह वाई अक्ष वाला पद है। तो वाई अक्ष पर हम यहां से यहां तक वाई अक्ष है, इस पर हम -5 देखेंगे कहां, तो यहां है -5, यहां है -5। अब इस -3 के सामने और -5 के सामने अगर इस संख्या को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह ई बिंदु पर मिल रहा है। यानी निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, तो ई बिंदु होगा। यानी तीसरा का आंसर
तीसरा का आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु ई लिखेंगे, बस हो गया आंसर। उसी तरह से आपको इसमें जितने क्वेश्चन है सबको हल करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको हम बताना चाहते हैं, यहाँ 5 नंबर जो लिखा हुआ है डी का भुज, भुज का मतलब क्या होता है, ये 5वां नंबर का हल, डी का भुज, यानी इसमें हम डी बिंदु खोजेंगे कि कहां है। तो डी बिंदु देखिए तो यहां पर है, इसका भुज कह रहा है। तो आपको हम बताए थे कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को, यहां से यहां तक एक्स अक्ष है, इसी को हम भुज कहते हैं। तो इस डी बिंदु जो है, जो दिया गया है, यह भुज पर किस संख्या के सामने है, यही आपको बताना है। तो यह बिंदु भुज पर 6 के सामने, इसलिए डी का भुज 6 होगा। लिखेंगे डी का भुज 6 है, इसके लिए यही आंसर हो जाएगा। केवल भुज पूछ रहा है, तो डी बिंदु के सामने भुज पर कौन सी संख्या है उसी को हम लिखेंगे। अगर कोटि कहता है यहां पर डी का कोटि, तो डी के सामने कोटि वाली जो अक्ष है उस पर कौन संख्या है उसको हम लिखते। इस तरह से जो बाकी क्वेश्चन है इसको आप स्वयं